इस टॉपिक से नीट में हर साल एक क्वेश्चन रहता है। ब्रीदिंग का ये टॉपिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इस टॉपिक को सीखते हैं और अच्छे से सीखेंगे ये क्या क्या इसमें हम करते हैं, और एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है। हम लोग सांस किस तरह से लेते हैं उससे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं, ग्राफ से सिखाएंगे ताकि आपको आसान हो जाएगा। मान लिया जाए इस तरह से एक ग्राफ बना देते हैं, ऐसे इस तरह से। ए जो होगा इसको बोलते हैं, ई वाला को टीवी बोलते हैं। एक चीज पहले यहां सीख लीजिए जो हम बोलने जा रहे हैं। अगर यहां पे देख लेते हैं, अगर ये ग्राफ में अभी बोलेंगे, ये बात को याद रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम ग्राफ को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो समझेंगे कि सांस ले रहे हैं, यानी कि इन ब्रीदिंग कर रहे हैं। और अगर ग्राफ को हम नीचे ला रहे हैं तो आउट ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि सांस को हम लोग छोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। जब हम ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे तो इंस्पायर करेंगे, यानी कि सांस ले रहे होंगे। और जब ग्राफ को नीचे लाएंगे तो समझ जाएंगे एक्सपायर कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। ये बात को याद रखिएगा तभी ग्राफ से सीख पाइएगा। चलिए, इसमें सबसे पहला हम बता रहे हैं टीवी। टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं इसको टीवी बोलते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टीवी। यानी कि ऊपर जो ग्राफ जा रहा है सांस ले रहे हैं, यानी कि टीवी चल रहा है। सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, इसको बोलते हैं टीवी। तो टीवी का मतलब क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग सांस लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो होगा, टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 500 ml को एयर को लेते हैं और 500 एयर को छोड़ते हैं। दूसरा आइए ऊपर का ग्राफ बताते हैं। ए वाला को बोलेंगे, इसको बोलते हैं IRV। IRV इसका मतलब हुआ क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये तो ऊपर को ग्राफ जा रहा है तो सांस ले रहे हैं, सांस लिए, ये तो नॉर्मल सांस लिए, ठीक। अब यहां से ऊपर जब हम बोलेंगे ऊपर ग्राफ जाएगा तो सांस लेंगे, अब यहां से ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि फोर्सफुली सांस को हम लोग ले रहे हैं। यानी याद रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली इंक्रीज देन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से तो ज्यादा है, तो ताकत लगा के अगर सांस खींचते हैं तो इसको बोलते हैं IRV। यानी कि फोर्सफुली ताकत लगा के सांस अगर खींचते हैं वो इसको बोलते हैं IRV। और IRV जो होगा ये याद रखिएगा 2500 से कितना, तो 3000 ml होता है। यानी कि 2500 से कितना, 3000 ml फोर्सफुली हम लोग खींचते हैं, तो टाइडल वैल्यू से ज्यादा है। अब ऊपर से एयर हम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी जो एयर निकल रहा है IRV निकल रहा है, छोड़ेंगे तो फिर नॉर्मल सांस निकलेगा, एक्सपायर करेगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा IRV। इसके बाद एक ग्राफ और बताते हैं, इसको बोलते हैं ए वाला को ERV। ERV का मतलब हुआ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हुआ कि फोर्सफुली एयर को एक्सपायर करना, ताकत लगा के एयर को बाहर निकालना ही ERV कहलाता है। तो बोलेंगे कि टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा,
नॉर्मल तो 500 ml निकालेंगे, लेकिन उससे ज्यादा एयर ताकत लगा के निकालो। ताकत लगा के अगर एयर को हम लोग एक्सपायर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ERV, यानी कि ए वाला एयर नीचे आ रहा है, एयर भी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, इसको बोलते हैं टाइडल, यानी कि ERV। और ARV जो होता है, कितना हम ताकत लगा के एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो ए होता है कितना, 1000 से 1100 ml, यानी कि 1000 से 1100 ml एयर को हम लोग ताकत लगा के निकाल सकते हैं। इतना आपको ग्राफ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक ग्राफ और होता है, इसको बोलते हैं, ई वाला को, इसको बोलते हैं RV। इसको क्या बोलेंगे, RV। RV का मतलब हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, तो RV का मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसा एयर जो ताकत लगाने के बावजूद भी एयर नहीं निकले। तुम कोशिश करोगे आज लंग्स से सारा का सारा एयर बाहर निकाल दे, उसके बावजूद भी एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है, उसको बोलते हैं RV, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होगा, तो याद रखिएगा कि 1100 से 1200 ml जो एयर होता है, वो हम ताकत लगाने के बावजूद भी वो लंग्स में रह जाएगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं इसको कि रेसिडुअल वॉल्यूम है ए वाला एयर, ए वाला एयर, ए वाला एयर, दैट इज कॉल्ड RV। तो एक ग्राफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इतना तक हमको लगता है कि ग्राफ में क्लियर हुआ। पूछ लेगा कि कौन कितना का वॉल्यूम है, तो याद रखिएगा, ठीक है इतना पॉइंट। अब हम इस पे आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।